अगर मैं आपसे कहूं कि प्रिंस यादव की मौत का राज उनके चाचा ने खुद खोल दिया। अरे वो प्रिंस यादव जो रोशन आनंद के भाई माने जाते हैं, वो रोशन आनंद जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर माने जाते हैं, वो रोशन आनंद जो अभी खान सर के साथ विवाद में फंस चुके थे, उन्हीं रोशन आनंद के भाई अभी हाल फिलहाल नेपाल के अंदर मारे गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसने ये हत्या की। सवाल ये उठता है कि गोली किसने चलाई। अरे ये कोई और नहीं बल्कि आपके रोशन आनंद के जो चाचा हैं वो खुद बताते हैं। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देखो, यहां पर जब खान सर और रोशन आनंद सर के बीच थोड़ी झड़प हुई पोस्टर को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, तो खान सर ने डायरेक्ट आकर कह दिया था कि अरे बगल पड़ोसी वाले कोचिंग वाले हैं जो ये कर रहे हैं। रोशन आनंद के जो भाई जो अभी मारे गए हैं वो 2021 में एक बार और विवाद में फंसे थे, जब खान सर के कोचिंग पर अटैक हुआ था। तब नाम लगा था कि इन्हीं के ही भाई ने, रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव ने यह कारनामा किया होगा, ऐसा बताया जाता है। कई सारे न्यूज मीडिया और आर्टिकल्स में गिरा है। वही खान सर जो अभी अंजना कश्यप के साथ लेकर कंट्रोवर्सी में फंसे थे, वही खान सर जिनके कोचिंग पर, जिनके हॉस्पिटल पर भी अभी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह उठा था। ऐसे कई सारे विवाद हैं जहां पर खान सर आपके कटघरे में खड़े हो चुके हैं, लेकिन एक बार वापस से सवाल इनके ऊपर उठने लगे हैं। यार देखो, खान सर के ऊपर लोग शक इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक कहानी समझो, जैसे कि मान लेते हैं दो आदमी हैं, मान लेते हैं आप हो, आपके पड़ोसी वाला है, आप और आपके पड़ोसी के बीच एक झड़प हो जाती है, किसी भी चीज को लेकर झड़प हो गई। अब झड़प होने के बाद आपने गुस्से गुस्से में कह दिया कि देख लूंगा, कल सुबह का सूरज तो नहीं देख पाएगा, ऐसे तमाम बातें आपने कह दिया, और वाकई में आपने कुछ भी नहीं किया, और रात को उसको कुछ हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए या किसी अन्य कारणवश से कोई और ही आकर मार दे, नाम आपका ही लगेगा क्योंकि जनता ने आपको ही देखा कि आपने ऐसा कहा था, तो लोग कहेंगे कि देखो सही मार दिया, भले वो किसी अन्य कारण की वजह से मरा हो। वैसे यहां पर भी काफी सारे मीडिया वाले हैं जो खान सर को यहां पर भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। लोग खान सर को पता नहीं क्यों इसमें घसीट रहे हैं, बल्कि अभी कुछ साबित नहीं हुआ है कि खान सर ने करवाया हो या किसी और ने करवाया हो। लेकिन अभी कंट्रोवर्सी खान सर के साथ चल रही थी, तो इस वजह से खान सर के ऊपर प्रश्न चिन्ह वापस से उठ रहा है। यार देखो, यहां पर प्रिंस यादव की मौत का भी राज पता नहीं चला है, और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा कि किसने करवाया है, क्योंकि किसी को नहीं पता है। खान सर के ऊपर लोग सवाल इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि खान सर अभी इनके साथ विवाद में फंसे थे। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खान सर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि खान सर अभी एक विवाद में नहीं, 4 से 5 विवाद में फंसे हुए हैं, और 4 से 5 विवाद में फंसे होने के कारण खान सर ना तो पढ़ा पाएंगे, ना तो अपने ऐप पर पढ़ा पाएंगे, ना यूट्यूब पर पढ़ा पाएंगे, ना कोई ढंग का काम कर पाएंगे, ना अस्पताल चला पाएंगे, ना कोचिंग चला पाएंगे, ना ही वो किसी अपने टीम को संभाल पाएंगे। तो जब इनका ये पूरा का पूरा सिस्टम ठप होगा केवल 6 महीने के लिए, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि खान सर के कोचिंग से फिर रिजल्ट नहीं आएंगे, और जो स्टूडेंट है वो ऑटोमेटिक इनकी कोचिंग छोड़ देंगे। करे खान सर तो रिजल्ट ही नहीं दे पा रहे हैं, इनकी कोचिंग छोड़ो, तो इनका सिस्टम वैसे ही ठप पे बैठ जाएगा। तो खान सर को भले ही कुछ ना हो, चाहे जेल भले ही ना हो, लेकिन खान सर अब लगभग बर्बादी की कगार पर आ रहे हैं। और देखिए, बंदा किया कुछ नहीं लेकिन बर्बादी की कगार पर आ गया, तो ये खान सर के तरफ हो गया। अब एक बार रोशन आनंद की तरफ चलते हैं। रोशन आनंद के जो भाई हैं अभी उनका देहांत हो चुका है। नेपाल के अंदर थे तब देहांत हुआ। अब देहांत क्यों हुआ और नेपाल के अंदर वो क्यों थे? देखो, रोशन आनंद के जो भाई हैं प्रिंस यादव, वो रोशन आनंद की कोचिंग का पूरा मैनेजमेंट देखते थे। हाल फिलहाल जब खान सर ने FIR कराया इन लोगों के ऊपर, तो नाम के साथ कराया था, और प्रिंस यादव पर भी कराया था जिनका भी मौत हुआ। और अब क्या है कि प्रिंस यादव जो थे, ऐसा कहा जाता है कि वो नेपाल चले गए थे। काफी लोग कह रहे हैं कि भाग कर चले गए ताकि वो पकड़े न जाए, लेकिन घर वाले कुछ और कह रहे हैं। अब जब वो नेपाल के अंदर चले गए ताकि पकड़े न जाए, तो वहां पर एक विराट नगर करके जगह है, वहीं पर थे, और वहीं पर उनका देहांत हुआ। समझ आया क्यों भागे थे? अब देखो आगे की बात। अब आगे की बात अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यही है वो। ये कौन है? रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव। अब देखो, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी जो थी, कि डायरेक्टर रोशन आनंद यानी कि मालिक यही थे। लेकिन इनके जो भाई थे प्रिंस यादव, वो
यहाँ का पूरा पूरा काम धाम देखते थे। मान लो ये मालिक थे, ये मैनेजर थे। असल में जो प्रिंस यादव है उनका शव नेपाल के विराट नगर में स्थित एक होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है। कि मतलब किस वजह से मौत हुई अब इसके बारे में पता नहीं चला। बिहार के चर्चित कोचिंग शिक्षक रोशन आनंद ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर, बिहार के सहरसा जिले के अंदर जो धनसेना गांव है वहां के रहने वाले, ऐसा कहा जाता था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा चल रही है कि ये ग्राम पंचायत की जो प्रधानी होती है ना, वो भी लड़ने की कोशिश करने वाले थे। अब क्या पता उसमें किसी की रंजिश हो, लेकिन अब किसी के ऊपर इस तरीके से प्रश्न चिन्ह उठाना सही नहीं है। क्या पता किसी ने कुछ ना कराया हो, अपने आप मौत हुई हो, या फिर किसी ने जानबूझकर मरवाया हो। तो अब ये सारी चीजें पुलिस और प्रशासन पर छोड़ देते हैं कि किस वजह से मौत हुई थी। लेकिन अगर आप देखोगे ये उनके चाचा हैं, किसके? ज्ञान बिंदु के, या कह सकते हो जो प्रिंस यादव हैं। अब इनका कहना है संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। 5 दोस्तों के साथ नेपाल गए थे। कौन? ये प्रिंस यादव जो थे वो अपने 5 दोस्तों के साथ गए थे। उसी के साथ साथ खाता पीता था, मतलब उन 5 दोस्तों के साथ। घटना के बाद पुलिस दोस्तों से पूछताछ कर रही है। 30-30 लोग नेपाल के लिए रवाना हो गए। 30-30 लोग क्यों हो गए भैया? क्योंकि अभी पता चला जब इनका देहांत हुआ ना, तो इनको देखने के लिए इनके परिवार वाले 30-30 लोग निकल पड़े। मनोज कुमार प्रिंस यादव के चाचा हैं, यही है मनोज कुमार। अब देखो 29 जुलाई को घर में होने वाली थी शादी, और चाचा की बेटी की शादी होने वाली थी, और 29 जुलाई तक ये आने भी वाले थे। अब ऐसा घर वाले कह रहे हैं किसी काम की वजह से गए थे। अब किस वजह से गए थे वो तो बात की बात है, लेकिन इनके चाचा ने यही बताया है कि अपने 5 दोस्तों, 4 से 5 दोस्तों के साथ गए थे नेपाल। यारी दोस्ती काफी ज्यादा थी। अब उनके साथ पूछताछ की जा रही है। अब तमाम बातें होंगी, पुलिस प्रशासन देखेगा, उसके बाद राज खुलेगा। लेकिन चाचा ने क्या कहा वो पता चल गया। आपको क्या लगता है कि किसकी वजह से मौत हुई होगी? कौन इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया होगा जिसकी वजह से मौत हुई होगी? लेकिन हाँ, इसके बारे में पूरा का पूरा जांच पड़ताल करना चाहिए निष्पक्ष रूप से। जो गलत हो उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर यहां पर खान सर का नाम आता है तब तो वो गलत हैं, लेकिन खान सर का नाम नहीं आता तब भी उन बर्बादी कगार पर आएंगे। अब क्यों आएंगे? देखो, खान सर इसलिए आएंगे क्योंकि इतनी सारी उनके ऊपर तलवारें लटक रही हैं ना। अब वो अकेले बंदा कितने लोगों से बचेगा? मेन चीज तो ये भी है। अब अगर उस बंदे के यहां पर हाथ भी नहीं होगा ना, तब भी गेहूं के साथ तो घुन पेरा ही जाता है। मेन चीज ये है, पूछताछ तो उनसे भी होगी। बाकी अब आप देखते हैं क्या कहना चाहते हो इन सब मामलों में। इन सब मामलों में ज्यादा कहना ठीक भी नहीं है। बाकी हाँ, आगे क्या होगा क्या नहीं उसकी अपडेट पूरी जाननी है तो आपके लिए हमने डियर गुरु नाम से एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जाकर आराम से फॉलो कर सकते हो। और जो भी आगे की अपडेट आएंगी वो तुरंत के तुरंत यहाँ पर डाल दी जाएंगी, आपको मिल जाया करेंगी। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।